दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एयरटेल जो है आपको पता होगा कि अनलिमिटेड 5G ऑफर करता है और चाहे वो 5G हो चाहे वो 4G हो, हम सब उसको इस्तेमाल करके हॉटस्पॉट से डेटा शेयर कर सकते हैं अपने लैपटॉप में और अपने दूसरे डिवाइसेस में। अब 2-3 दिन से ये मुद्दा चल रहा है कि एयरटेल ने अपने अनलिमिटेड 5G के अंदर में जो हॉटस्पॉट की जो कैपेबिलिटी है उसको ब्लॉक कर दिया है। अब दोस्तों ये एक मुद्दा बन गया है तो लोगों में सोशल मीडिया में हाहाकार मच गया है। तो कई लोगों ने इस पे स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया था और मेरे कुछ दर्शकों ने मेरे को बोला कि आप ना सर इस पे रिसर्च करके कुछ वीडियो बनाइए, बताइए कि सच्चाई क्या है और एक्चुअली में इशू है क्या। तो मैंने जब इसको रिसर्च करना शुरू किया तो मेरे को देखा कि ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, टेक्निकल भी है। तो इस वीडियो में मैं इस पूरे मुद्दे को डिटेल में आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में इशू है क्या और एयरटेल के पास में क्या विकल्प हैं। एयरटेल ने शुरू में क्यों 5G हॉटस्पॉट का जो टीएनसी में मेंशन किया था कि हॉटस्पॉट अलाउड नहीं है और उसको रिमूव क्यों कर दिया, वो मेरा स्पेकुलेशन होगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम होगा। और वो फैक्ट्स में बात करूंगा कि आज की तारीख में एयरटेल में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है उसके अंदर में जो वेरियस ऑप्शंस जो है एयरटेल इंप्लीमेंट कर सकता है, चाहे तो ब्लॉक करे, चाहे तो ना करे, चाहे तो फेयर यूसेज चार्ज करे या तो डेटा को मेजर करे। ये सारे सिचुएशन में एयरटेल को क्या कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करेगा और कस्टमर को क्या कष्ट भुगतना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परसेप्शन। मतलब क्या परसेप्शन जो है कस्टमर का चेंज होगा अगर इसमें से कोई भी सिनेरियो एयरटेल इंप्लीमेंट करता है। तो एक के बाद एक पूरे मुद्दे को समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट्स में कॉन्ट्रडिक्शन है कि कुछ जगह पे रिपोर्ट्स कहती हैं कि एयर पे हॉटस्पॉट शेयरिंग नॉट अलाउड, पुराना स्क्रीनशॉट, और अब अगर सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा नहीं। तो ये हमको पता है कि ओल्डर क्लॉज एग्जिस्टेड, करंट जो है पेज उसको ओमिट कर दिया और एक 300 जीबी का कुछ कमर्शियल यूसेज का थ्रेशोल्ड जो है वो लिमिट वो अवेलेबल है। हमको ही नहीं पता कि हॉटस्पॉट कभी ब्लॉक हुए थे कि नहीं हुए थे, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, टेदर्ड को कोई सेपरेटली चार्ज कर रहे हैं, ये भी मुझे नहीं मालूम। वाई वॉज द वर्डिंग चेंज, ये मैं स्पेकुलेट कर सकता हूं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। अब दोस्तों एयरटेल जो है अनलिमिटेड 5G ऑफर करता है जैसे रिलायंस जियो ऑफर करता है, बट एयरटेल ने जब शुरू शुरू में 5G अनलिमिटेड 5G देना शुरू किया था तो वो थोड़ा हाफ हार्टेडली दिया था। क्योंकि अगर आप देखें तो मुझे फेंटली याद है कि कुछ उनके उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट थे उसमें ये पॉइंट को शायद उन्होंने मेंशन किया था कि वो कॉम्पिटिटिव प्रेशर में ये देने में बाध्य हैं, है ना। और क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड 5G को मिसयूज के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बिकॉज 5G इज ए फैटर पाइप और वो इक्विवेलेंट उनका जो FTTH है, उनका जो ऑप्टिकल फाइबर वाईफाई कनेक्टिविटी है, उससे वो डायरेक्टली कॉम्पीट करता है। तो हो सकता है कि जब उन्होंने शुरू किया था तो उनको लगा होगा कि इसका मिसयूज हो सकता है। उस अब्यूज को रोकने के लिए शायद उन्होंने अपने टीएनसी में अनलिमिटेड 5G वर्ड का में टेदर्ड का जो हॉटस्पॉट का जो ऑप्शन है शायद उसमें उन्होंने डाला होगा। बाद में ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस उसको उनको रिमूव कर दिया होगा। अब हॉटस्पॉट कैसे क्रिएट होता है सबको पता है, बड़ा सिंपल है। आपके पास में एक बेस स्टेशन है, आपका फोन है, फोन के अंदर में सिम है। फोन क्या करता है, बेस स्टेशन से एक डायरेक्ट डेटा कनेक्शन क्रिएट करता है। जैसे ही डेटा कनेक्शन क्रिएट करता है फोन के ऊपर एक आईपी एड्रेस आ जाता है, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल आईपी एड्रेस। फिर फोन क्या करता है, एक हॉटस्पॉट क्रिएट करता है, राउटर की तरह एक्ट करता है और एक लोकल आईपी जो है लैपटॉप को दे देता है। लैपटॉप उस लोकल आईपी को यूज करके फोन से बात करता है और फोन उसको एड्रेस ट्रांसलेट करके नेट करके जो है नेटवर्क से डायरेक्टली उसको पहुंचा देता है। इसका मतलब एयरटेल के नेटवर्क को डायरेक्टली नहीं पता होता कि लैपटॉप से जो है सिग्नल आ रहा है। उसको यह पता होता है क्योंकि अंदर जो है नेट ट्रांसलेशन चल रहा है, तो डायरेक्टली उसको नहीं पता होता। वो बहुत सारे टेक्निकल जो है मेजर्स को यूज करके पता कर सकता है। मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं होगा कि ये नहीं हो ऐसा, बट डायरेक्टली नहीं पता चलता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर में काफी सारे लूप होल्स हो सकते हैं जिसमें आप कुछ ट्रैफिक को जो है मिस कर सकते हैं और इसका मिसयूज भी हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली एयरटेल को पता नहीं चलता कि जो है ट्रैफिक जो है लैपटॉप से आ रहा है। इसलिए बेस्ट तरीका यह है कि हॉटस्पॉट ही बंद कर दो रादर देन हैविंग सम काइंड ऑफ यूसेज ऑन हॉटस्पॉट, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट हॉटस्पॉट अनलेस यू डू सम इंस्पेक्शन ऑन द पैकेट, है ना। तो इसलिए क्या है, दो पॉसिबल एनफोर्समेंट मॉडल है ना। एक तो ब्लॉक कर दो हॉटस्पॉट सीधे सीधे, और
हॉटस्पॉट चलाओ पर कोटा को चार्ज करो। अब कोटा कैसे चार्ज हो सकता है भाई? कोटा में दो तरह के कोटा है ना, एक तो 4G कोटा है, एक 5G कोटा है। अब 4G में तो ऑलरेडी कोटा है आपका 2 GB का, क्योंकि अगर आप 5G देखें, 5G हैज बेटर कैपेसिटी, तो सबसे पहले 5G का कोटा खत्म होगा, मतलब सबसे पहले 4G का कोटा खत्म होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कोटा चार्ज करोगे उसमें फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 4G का कोटा एग्जॉस्ट ना हो और 4G जो है अलग तरीके से मेजर हो। ये सिर्फ हॉटस्पॉट 5G कोटा, 5G के कोटे पे एप्लीकेबल हो, है ना, यही होगा ना। तो पहला मुद्दा समझ लेते हैं कि ब्लॉकिंग हॉटस्पॉट, ब्लैंकेट ब्लॉकिंग। अगर ब्लैंकेट ब्लॉक करेंगे, क्योंकि 4G भी काम कर रहा है उसमें और 5G भी काम होगा, तो 4G बंद हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप हॉटस्पॉट यूज ही नहीं कर पाएंगे, है ना। दूसरा तरीका इसमें यह है कि आप बोले भाई ये 5G के लिए हॉटस्पॉट यूज नहीं करो, 4G के लिए हॉटस्पॉट यूज करो। तो लोग क्या करेंगे, लोग को हॉटस्पॉट यूज करना पड़ेगा, तो 5G को बंद करेंगे फिर 4G चालू करेंगे, ऐसा ही होगा ना। तो इसमें जो है ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। मतलब अगर आप 5G का हॉटस्पॉट बंद कर देते तो आपको 4G में फोर्सफुली हॉटस्पॉट चलाना पड़ेगा। इसका मतलब हॉटस्पॉट यूज करने के लिए आपको फोन को 4G में लेके आना पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जब आपका फोन एक्चुअली 4G में है आपको दिखेगा आइकन 5G। वो भी समझ लेते हैं, देन विल बी कमिंग बैक टू दिस। ये किस लिए ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द एयरटेल्स NSA नेटवर्क, जहां पे 4G एंड 5G इंटीग्रेटेडली काम करता है यूजिंग द 4G एंकर कैरियर। ये आपका एंकर कैरियर नहीं होगा 4G तब तक ये NSA काम नहीं करता, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। अब इससे क्या होता है, बिकॉज द 4G एंकर कैरियर रिमेन्स राइट as must in the for the NSA to work। इससे क्या होता है कि आपका जो आइकन है ये 5G आइकन, दिस डज नॉट डिटरमाइन कि आपका नेटवर्क, आपका फोन जो है 5G नेटवर्क में है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोगों ने एक महसूस किया है कि दिखता तो 5G आइकन है पर 4G का डेटा कंज्यूम हो जाता है। इसके ऊपर मैंने भी वीडियो पहले बनाया था। तो तीन कंडीशन हो सकते हैं, दिख रहा है 5G आइकन पर आपका 5G है स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, तो आपका 5G अपलिंक, 5G डाउनलिंक, तो पूरा का पूरा नेटवर्क 5G में चल रहा है। दूसरे कंडीशन में 5G आइकन दिख रहा है पर आपका मिक्स्ड NSA है, इसका मतलब जो आपका 5G डाउनलिंक है, LT जो है अपलिंक है ना। और एक तीसरा कंडीशन है 5G आइकन दिख रहा है पर फोन सिर्फ 4G में चल रहा है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो डिसीजन है कि आइकन दिखाना ये ऑपरेटर का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन किसका है? ये हैंडसेट मेकर का डिसीजन है, क्योंकि फोन डज नॉट बिलोंग टू द मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर। एयरटेल को बिलोंग नहीं करता, वो टाइटली कंट्रोल नहीं करता, एप्पल करता है। तो एप्पल उस टाइम में एप्पल या एंड्रॉयड कंट्रोल करता है, तो आइकन जो है कभी कभी मिसलीड करता है। तो मिसलीड करने से क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, यू विल गेट कंफ्यूज इफ हॉटस्पॉट का जो बैनिंग है वो सेलेक्टिव हो जाता है टेक्नोलॉजी के कारण। कि आपने बोला भाई 4G में हॉटस्पॉट चलेगा, 5G में नहीं चलेगा, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई आपका 5G है कि 4G है। और दूसरा क्या होगा कि वो मिक्स्ड हो सकता है, मतलब आपको पूरी तरह से 5G को बंद करना पड़ेगा। फॉर सपोज मान लो आपने 5G बंद नहीं किया, आप 4G में हो, हॉटस्पॉट चला रहे हो, तो पर कभी 5G में चला गया तो आपका फाइल जो डाउनलोड हो रहा होगा वो बीच में कट हो जाएगा, क्योंकि 4G में हॉटस्पॉट, 5G में हॉटस्पॉट अलाउड नहीं है। तो समझ में आ गया ना कि किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होगी सेलेक्टिव हॉटस्पॉट बैनिंग का। तो सेलेक्टिव हॉटस्पॉट बैनिंग मतलब काफी फंक्शनैलिटी कम हो जाएगी, मतलब यूजर्स के लिए। तो 5G जो है आपको हॉटस्पॉट के लिए फोन को फोर्सफुली एक टेक्नोलॉजी में लेके आना पड़ेगा, जबकि आपका 5G चल रहा है तब भी, है ना। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा, अगर आप सेलेक्टिव कोटा चार्ज करते हो हॉटस्पॉट के लिए, कि वह बोलते भैया हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो, कोई भी हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो, आपका कोटा जो है फिक्स्ड है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें मतलब वैसे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इसके अंदर में, कि बिकॉज एयरटेल अगर 300 GB का एक कोटा ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो ये करने के लिए उनको कोटा वो कम करना पड़ेगा, है ना, हॉटस्पॉट के लिए, और पहचानना पड़ेगा कि ट्रैफिक हॉटस्पॉट से आया। क्योंकि अभी जो कोटा एप्लीकेबल है टोटल डेटा का कोटा एप्लीकेबल है कि 300 GB टोटल। यहां पे मान लेते हैं कि एयरटेल कहता है कि भाई देखिए हॉटस्पॉट यूज करो आप, पर 100 GB यूज करोगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा भैया वो डेटा हॉटस्पॉट से आ रहा है, और उसके लिए उनको क्या टेक्नोलॉजी जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा,
उनको पता करना पड़ेगा कि फोन प्लस एनआर अनलिमिटेड फोन का ट्रैफिक है ना, और हॉटस्पॉट ट्रैफिक में क्या रूल लगाना है वो भी पता करना पड़ेगा, और उनको डिटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ट्रैफिक हॉटस्पॉट ट्रैफिक है। कैसे भाई, फोन को परमिशन मांगना पड़ेगा, फिर सेपरेट एपीएन यूज करना पड़ेगा सेशन के लिए, फिर टीटीएल करके एक टाइम टू लिव करके आता है, उसको समझाऊंगा नहीं मैं, उसको देख के जो है पता कर सकते हैं कि भैया ये हॉटस्पॉट से है कि डायरेक्ट फोन से है, और ट्रैफिक पैटर्न से पता कर सकते हैं लैपटॉप जो है कनेक्टेड है कि फोन कनेक्टेड है। बट ये इम्परफेक्ट है क्योंकि वीपीएन से हाइड हो सकता है। फोन ट्रैफिक कैन लुक लाइक लैपटॉप ट्रैफिक, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव हो सकता है, इसलिए इसका मिसयूज भी हो सकता है और कस्टमर जो है कंफ्यूज हो सकता है। जस्ट लाइक अनलिमिटेड 5G में आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपका 4G डेटा कट। तो इस तरह से सेलेक्टिव हॉटस्पॉट का जो रेट जो वो अगर चाहें कि भाई हॉटस्पॉट के लिए अलग से कोटा क्रिएट कर दे, वो ऑपरेशनली इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब कर तो सकते हैं, बड़ा बड़ा मुश्किल है। इसीलिए दोस्तों एक्चुअल जो है कोटा एप्लीकेबल करना चाहिए, और जो एयरटेल करने की कोशिश कर रहा है 300 GB, चाहे वो 4G करो चाहे 5G करो, 300 GB से ज्यादा नहीं कर सकते। अब दोस्तों इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि बाकी देश कैसे काम करते हैं, क्योंकि एयरटेल का जो नेटवर्क है वो स्टैंडर्ड नेटवर्क है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दिक्कत क्या है कि स्टैंडर्ड नेटवर्क में एनएसए के कारण एलटी का जो भाग है, रोल प्ले जो है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, और 5G का नेटवर्क यूबिक्विटस नहीं है, सेलेक्टिव पॉकेट्स में है। इसीलिए जो है ऑपरेशनली ये नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जिंग मैकेनिज्म। अगर नेटवर्क सिंपल होता जैसे कुछ देशों में होता है ना, उसमें क्या होता है 5G इज ए कारपेट टू कारपेट ओवरले, या रिलायंस का 5G इज ए कंप्लीटली डिफरेंट नेटवर्क कंपेयर टू 4G। उसमें क्या होता है कि हॉटस्पॉट बकेट जो है काम करता है, क्योंकि कंफ्यूजन ही नहीं है कि आप 4G में हो चाहे 5G में हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बोलो भैया हॉटस्पॉट आपने डिटेक्ट किया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है 4G में है, क्योंकि यहाँ पे 4G अलग है, 5G अलग है, 4G का डेटा का लिमिट अलग है, 5G का डेटा का लिमिट अलग है, हॉटस्पॉट डिटेक्ट करना है आपको, नहीं करना, बहुत मुश्किल हो जाता है। यहां पे क्या है कि आप बोले भैया आप जो है अगर हॉटस्पॉट यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि हॉटस्पॉट एनेबल किया आपने, तो अगर आपका हॉटस्पॉट एनेबल्ड है नेटवर्क में, वो डिटेक्ट कर सकते हैं, और आप हॉटस्पॉट का ट्रैप जैसे एनेबल है, आपको पता चल गया कि हॉटस्पॉट एनेबल है, इसमें 4G 5G का कोई चक्कर नहीं है, आप सीधा जो है मेजर करिए ट्रैफिक फ्रॉम द फोन और फ्रॉम द लैपटॉप एंड से कि भाई ये लिमिट है अगर हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं। अगर हॉटस्पॉट नहीं यूज कर रहे, आपका लिमिट कुछ और है। जियो जो है थोड़ा सा सिंपल इसलिए है कि जियो का 2 डिफरेंट नेटवर्क है, 4G का अलग है, 5G का अलग है। वहां पे मिक्स एंड मैच नहीं है कि भाई 4G और 5G साथ साथ में काम कर रहे हैं फोन में, वो नहीं है, इसलिए ये थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, सिंपलर एंटी अब्यूज टूल टोटल यूसेज, जैसे मैंने आपको बता दिया कि टोटल यूसेज है ना, चाहे वो 4G हो चाहे 5G हो, 4G में तो प्रॉब्लम नहीं है कि डेली कैप है, 5G में उन्होंने 300 GB का जो है टोटल कैप लगा दिया। अगर आपने 300 GB के ऊपर 30 दिन में डेटा यूज कर लिया, आपका जो है डेटा थ्रॉटल हो जाएगा। इसमें चाहे वो हॉटस्पॉट करो चाहे आप ना करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे को लगता है दोस्तों इसी कारणवश जब एयरटेल ने लॉन्च किया था और टीएनसी में मेंशन किया था कि हॉटस्पॉट को प्रिवेंट करेंगे, उन्होंने ये सब कॉम्प्लेक्सिटी को नजर देखते हुए उन्होंने सोचा कि इससे बेटर है कि भैया 300 GB का कैप लगा दो, ये सब करो ही मत। तो इसीलिए उन्होंने शायद, मेरे हिसाब से आई एम स्पेकुलेटिंग, कि उन्होंने ये निकाल ही दिया होगा। तो दिस इज द प्लॉजिबल एयरटेल सिनेरियो। उन्होंने लीगल वार्निंग रखा था इन ऑर्डर टू क्रिएट सम काइंड ऑफ लिवरेज कि जो मिसयूज करता है उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, सेलेक्टिव एक्शन, और 300 GB का थ्रेशोल्ड लगा दिया क्योंकि ये सिंपल टू इंप्लीमेंट है। हॉटस्पॉट को ब्लॉक करना ना करना, कंफ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा सिंपल कर दो, बिकॉज इट इज ए इंटीग्रेटेड नेटवर्क। और उनका पॉलिसी बाद में चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ देयर नेटवर्क बिकम मोर सिंपलर। जैसे अभी वो ऐसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर वो नेटवर्क को सिंप्लीफाई कर देते हैं और 5G बिकम्स ए कारपेट टू कारपेट ऑन 4G नेटवर्क, उसके बाद वो चाहे तो कोई भी पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है पूरा मुद्दा। अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊं।